चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली थीम की तरफ, जो है ट्रंप और चाइना। तो चीन में साहब क्या हुआ कि अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए, 10% टैरिफ लगाए गए चीन से होने वाले आयात पर, और 25% टैरिफ लगाए गए मैक्सिको और कनाडा पर। वहां तो बात थोड़ी टल गई, बातचीत चल रही है, 1 महीने का समय मिल गया है, लेकिन चीन पर टैरिफ लागू हो गए 2 फरवरी 2025 से। अब क्या हुआ कि चाइना ने इसका रिस्पॉन्स किया। चाइना ने 3 बड़े काम किए। चाइना ने कहा कि एक तो हम आप पर तत्काल टैरिफ लगा दे रहे हैं, तो चाइना ने अमेरिका के से आने वाले इंपोर्ट पर, कई तरीके के इंपोर्ट पर जिसमें एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल शामिल हैं, उन पर टैरिफ लगा दिए। और इसके अलावा गूगल पर कार्रवाई की भी बात कही है, एंटी ट्रस्ट के मामले में गूगल पर कार्रवाई की बात कही है। सर, चीन के पलटवार को अगर हम पढ़ें, कितने तीखे हैं ये जो ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए, उसकी जवाबी कार्रवाई में चीन ने जो किया है कितना तीखा है? चीन ने बहुत चतुर फैसले लिए हैं और चीन पर 10% टैरिफ ट्रंप ने लगाया था। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाकर ट्रंप पीछे हट गए थोड़ा सा, और उन्होंने एक किस्म का समझौता करके 1 महीने का समय दिया, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर चीन के टैरिफ को गहराई से समझना, उसकी पड़ताल करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। 10% टैरिफ के बदले चीन ने अमेरिका को या ट्रंप को वहाँ हिट किया है जहाँ उनको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। अब इसे गौर से देखिए, चीन ने 15% का टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ लगाया है, 15% की कस्टम ड्यूटी लगाई है अमेरिका से आने वाले कोयले और एलएनजी पर। अमेरिका के ईंधन एक्सपोर्ट पिछले सालों में काफ़ी बढ़े हैं। अमेरिका अब अपने लेवल पर आत्मनिर्भर है और पूरी दुनिया के बाजारों को कच्चा तेल और एलएनजी बेच रहा है। दूसरा जो 10% टैरिफ लगाया है वो क्रूड ऑयल पर लगाया है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पर लगाया है, लार्ज इंजन व्हीकल्स पर लगाया है, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर को हिट किया है। तो चाइना की तैयारी बड़ी चुनिंदा थी। चीन ने जिन चीज़ों पर टैरिफ की वापसी किया, पलटवार किया है, वहाँ अमेरिका को सबसे ज़्यादा दर्द और चुभन होगी। इसके अलावा जैसा चीन करता रहा है कि चीन ने अमेरिका से कुछ खास केमिकल्स के इंपोर्ट पर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में शामिल किए जाते हैं, उन पर एंटी डंपिंग का मामला भी बनाने की तैयारी की, जांच करने की तैयारी की। अगर ये मामले बनते हैं तो फिर उनके आयात पर रोक भी लगाई जा सकती है और उनके ऊपर ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। और इसके अलावा गूगल पर जांच शुरू हुई है। अब इसे अगर हम इस पूरे टैरिफ को शुभम करीब से देखें तो चीन ने अपने सारे विकल्प खोलकर सामने रख दिए हैं कि वो इन दिशाओं में आगे बढ़ सकता है। अमेरिका में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। 2018 का मामला है। 2018 में ट्रंप ने चाइना के ऊपर ड्यूटी लगाई थी और उसके बाद चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका से एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स पर कस्टम टैरिफ लगा दिए थे, जिसके बाद अमेरिका और चीन के बीच में समझौता हुआ था, क्योंकि उसका सीधा असर अमेरिका के किसानों पर पड़ा था। तो चीन वहीं जवाब दे रहा है जहां अमेरिका को सबसे ज़्यादा दर्द होता है और तकलीफ होती है। इसके अलावा चीन ने भीतर से यह भी संकेत दिया है कि वो आने वाले समय में ऑटोमोबाइल्स पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकता है जो वहां से आते हैं। इसका असर बहुत सारी अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनियों पर पड़ेगा, जिसमें टेस्ला भी शामिल है। इस व्यवस्था से चीन ने अपने इरादे पूरी तरह स्पष्ट कर दिए हैं। तो ये जो लड़ाई है, जो ट्रेड वार पहले ट्रंप वर्सेस मैक्सिको, ट्रंप वर्सेस कनाडा था, वो तो भी रुक गया है। पर ट्रंप वर्सेस शी जिनपिंग या डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस चाइना, ये जंग अब खुलकर सामने आ गई। हालांकि अमेरिका ने चीन ने एक डिप्लोमेटिक रास्ता खोलकर रखा है। 1 महीने के इंतजार के बाद ये दंडात्मक टैरिफ लागू होंगे, यानी चीन ने सौदेबाजी का, नेगोशिएशंस का, बातचीत को सुलझाने का रास्ता खोलकर रखा है। क्योंकि 2018 का तजुर्बा है जब चीन ने इसी तरह से प्रतिक्रिया की थी और अमेरिका को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा था। सर, ये फेंटेनाइल का मामला काफी सुर्खियों में है, ये लगातार सामने आ रहा है, ये क्या पूरा मामला है, इसको कैसे समझा जाए? ये बात, एक और महत्वपूर्ण जो फैसला आया कल मैक्सिको के साथ। परसों ट्रंप ने इस पर आदेश दिया और उसके बाद पेसो बहुत तेजी से टूटा। फिर मैक्सिको की तरफ से कहा गया कि वो रिटेलिएटरी या काउंटर मेजर्स लेगा और उसके बाद फिर मैक्सिको और व्हाइट हाउस के बीच में, मैक्सिको के सरकार और व्हाइट हाउस के बीच में बात हुई और 1 महीने के लिए इन टैरिफ को रोक दिया गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है वो फेंटेनाइल की है। फेंटेनाइल एक नशीली दवा है। अपने डेटा पॉइंट में समझते हैं कि फेंटेनाइल एक नशीली दवा है जिसका बड़े पैमाने पर अवैध स्मगलिंग यूएस में पहुंचती है
और फेंटेनाइल के कारण अमेरिका में मौतों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जब जो बाइडेन भी थे तभी उस दौरान भी फेंटेनाइल को लेकर चीन पर सवाल उठाए गए थे। ये ध्यान से देखें कि फेंटेनाइल की डेथ 1999 से 2022 के बीच में कितनी तेजी से बढ़ी है। फेटेलिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं कि ये नशीली दवा अब आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के यूथ्स और उनके घरों में पहुंच रही है। इसकी सप्लाई चेन बड़ी दिलचस्प और पेचीदा है। इसका जो मेन केमिकल है फेंटेनाइल का, वो चीन में इंडस्ट्रियल केमिकल के तौर पर तैयार होता है और वहाँ से वो पहुँचता है मैक्सिको। और मैक्सिको में जो सिनालोआ और सीजीएनजी के कार्टेल्स हैं, जो ड्रग के पुराने कार्टेल्स हैं, वो इस फेंटेनाइल को अवैध रूप से स्मगल करके अमेरिका के बाजार में पहुँचाते हैं। तो कल जब चीन और अमेरिका और मैक्सिको के बीच में टैरिफ वार की शुरुआत हुई और उस दौरान अपनी तरफ से मैक्सिको ने प्रस्ताव किया कि वो इस तस्करी को अमेरिका के बाजार में पहुंचने से रोकेगा, तो ट्रंप ने अपने राजनीतिक संदेश अपने वोटर्स को राजनीतिक संदेश के तौर पर देने की कोशिश की कि उन्होंने अमेरिका में आने वाली एक नशीली दवा को रोकने के लिए ट्रेड टैरिफ का इस्तेमाल किया और उसके बदले मैक्सिको इस बात पर तैयार हुआ कि वो इसकी तस्करी को रोकने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो अवैध रूप से प्रवासी मैक्सिको से अमेरिका में प्रवेश करते हैं, उन्हें रोकने के लिए मैक्सिको ने सीमा पर और ज़्यादा पुलिस और ज़्यादा गश्त और ज़्यादा पहरा लगाने की कोशिश की। कनाडा भी फेंटेनाइल के अवैध तस्करी के रास्ते में का एक रास्ता माना जा रहा है। तो ये पूरी लड़ाई शुभम, जो दरअसल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से शुरू हुई थी कि अमेरिकी उद्योग को या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये जो सस्ते इंपोर्ट किए जा रहे हैं इन्हें रोका जाएगा, ये अचानक 24 घंटे में घूमकर अमेरिकी व्यवस्था में जो नशे की समस्या है, जो नशीली दवा आ रही है, उसे रोकने की तरफ पहुंच गई। अब इस फैसले का असर अमेरिका में कितना होगा, फेंटेनाइल की आपूर्ति कितनी सीमित होगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा।